हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दमोसन न्यूज में। तो आज हम जानेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश, काम में देरी नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने फाइलों के त्वरित निपटारे और जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है। जनता दरबार की वापसी, सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद फिर शुरू होगा। बिहार में एक बार फिर जनता दरबार कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यह पहल पहले ही काफी प्रभावी मानी जा रही थी, जिसमें आम लोगों को सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखते थे। अब नई सरकार इस व्यवस्था को फिर से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। टीबी मुक्त अभियान तेज, 34 लाख लोगों की होगी जांच। राज्य में टीबी मुक्त अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगले 100 दिनों में लाखों लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आधुनिक मशीनों और मोबाइल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी। राज्य में मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है। कुछ जिलों में जहां हल्की बारिश और आंधी की संभावना है, वहीं कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में लू की स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। बिहार विधान परिषद सीट पर उपचुनाव का ऐलान। राज्य में खाली हुए विधान परिषद सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्धारित तिथियों के अनुसार नामांकन और मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सोलर योजनाओं से गरीब परिवारों को राहत, बिजली बिल होगी कम। प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। चयनित परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे उनका बिजली खर्च लगभग कम हो जाएगा। गेहूं और मसूर खरीद को लेकर सख्त निर्देश, किसानों को मिलेगा लाभ। सरकार ने रबी फसल खरीद प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान बिना देरी किया जाएगा। साथ ही भंडारण और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। बिहार में सीनियर असिस्टेंट और ट्यूटर की 624 पदों पर भर्ती आवेदन शुरू। बिहार में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य में सीनियर असिस्टेंट और ट्यूटर के कुल 624 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि 1 मई तक फॉर्म में सुधार का मौका दिया जाएगा। जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, डिजिटल प्रक्रिया से होगी गिनती। बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और इसके लिए लोगों को अपने मोबाइल नंबर के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। परिवार से जुड़ी लगभग 30 से अधिक सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें हर घर, शिक्षा संस्था और जीवन स्तर से जुड़ी जानकारी शामिल है। यह नई व्यवस्था जनगणना को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान का विस्तार, सुरक्षित परिवार पर जोर। राज्य सरकार ने मृत और शिशु मृत्यु दरों को कम करने के लिए होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां अभी भी अधिक प्रसव घरों में हो रहे हैं। वहां आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव करने के लिए जागरूक किया जाएगा। गया में रोजगार शिविर, युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका। गया में आयोजित होने वाली रोजगार शिविर में युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इसमें शिक्षण और तकनीकी क्षेत्र के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय पर पहुंचकर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे और बिजली डेटा से होगा मिलान। पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की नई व्यवस्था लागू करते हुए सर्वे शुरू कर दिया है।
अब बिजली कनेक्शन के डेटा के आधार पर संपत्तियों का मिलान किया जाएगा। इससे टैक्स चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। साइबर ठगी से सावधान रहने की चेतावनी। वीडियो कॉल से हो रही धोखाधड़ी पर पुलिस ने लोगों को नई तरीके की साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। ठग वीडियो कॉल के जरिए खुद को अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे या निजी जानकारी मांगते हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह के कॉल पूरी तरह फर्जी होते हैं। बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट, तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में राज्य में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। कई जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। भ्रष्टाचार मामलों में सख्ती, कई आरोपियों ने किया सरेंडर। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई तेज होने के बाद कई आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण करने लगे हैं। निगरानी विभाग की सख्ती के कारण अब ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई और कार्रवाई हो रही है। पीएससी टियर 4 भर्ती का बड़ा अपडेट। 46,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टियर 4 भर्ती प्रक्रिया को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार इस चरण में करीब 46,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अधिसूचना 19 से 20 अप्रैल के बीच जारी होने की संभावना जताई जा रही है। विश्वविद्यालय में शिक्षक स्थानांतरण के लिए नई नीति, पारदर्शिता पर जोर। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबे समय से लंबित शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए सरकार की नई नीति लागू करने जा रही है। इसके लिए 4 सदस्यीय समिति की गठन किया गया है, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस नई व्यवस्था में आरक्षण रोस्टर का पालन अनिवार्य किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। जदयू विधायक दल की बैठक अहम, आगे की रणनीति तय होगी। नई सरकार बनने के बाद जदयू ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी की भूमिका, सरकार के साथ तालमेल और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक आने वाले समय में सरकार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भोजपुर की अपूर्वा वर्मा बनी मिसेस इंडिया, बिहार का बढ़ता मान। भोजपुर जिले की रहने वाले अपूर्वा वर्मा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया की खिताब जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी आत्मविश्वास और सांस्कृतिक प्रस्तुति से निर्णायकों की प्रभावित किया है। इस उपलब्धि को बिहार के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है और युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही है। नीतीश कुमार को दिल्ली में मिला नया सरकारी आवास, बढ़ा राजनीतिक कद। पूर्व मुख्यमंत्री को राजधानी दिल्ली के वीआईपी क्षेत्र में नया सरकारी आवास आवंटित किया गया है। यह उच्च श्रेणी का आवास होता है, जो आमतौर पर वरिष्ठ नेताओं और बड़े पदाधिकारियों को दिया जाता है। इस कदम को उनके राजनीतिक प्रभाव और सुरक्षा जरूरतों को जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार के जिलों में छापेमारी, सुरक्षा व्यवस्था को किया जा रहा मजबूत। नई सरकार के गठन के बाद राज्य की जेलों में व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में शिक्षिका पर कार्रवाई की तैयारी। जहानाबाद में एक शिक्षिका के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान अभी अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नारी शक्ति अभियान में सरकार का जोड़, महिलाओं को मिलेगा अधिक प्रतिनिधित्व। राज्य में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नारी शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी और उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे।